जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त प्रमोद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की, तो आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 4 करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेसन्स नहीं देखे हैं, अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखा है, तो पहला फर्ज आपका क्या है कि वहां जाइए, उन लेसन्स को देखिए, फिर यहाँ पर आइए। क्लियर है बात? बात समझ में आएगी नहीं? तो आज हम क्या करेंगे भाई, आज हम पार्ट 4 करेंगे और आज हमारा जो टॉपिक्स टू बी कवर्ड होने वाले हैं वो क्या है वो देख लेते हैं। तो आज हम कुछ क्या करेंगे, कुछ बेसिक्स क्वेश्चन रिलेटेड टॉपिक करेंगे और कुछ क्या करेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस क्या हैं, प्रीवियस ईयर के ही हैं जो आपके सीडीएस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं और हमको कैसे कैसे तैयारी करनी है और किस तरह के कॉन्सेप्ट पे हमें ज्यादा फोकस करना है। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर है। तो चलो शुरू करते हैं भाई, ध्यान देना। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द नंबर दिस इज डिवाइडेड बाय 9। ठीक है ना। मेरे पास क्वेश्चन क्या है, मेरे पास लिखा हुआ है 4 4 4 4। ठीक है। और इसकी पावर कितनी है हमारे पास? 4 4 4 4। ठीक है ना। डिवाइडेड बाय कितना है हमारे पास? 9। ठीक है। मेरे पास ये नंबर दे रखा है और मुझे पता करना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो सबसे पहली चीज तो ये रही। अब इसको अगर मैं ब्रेक करना चाहूं तो ये कुछ तरह से लिखा जा सकता है भाई। ये मेरे पास कैसे लिखा जाएगा, ध्यान देना। अगर मैं यहां पर इसकी बात करूं, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है ना, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये कुछ इस तरह से आएगा, देखो। ये मेरे पास हो जाएगा 4 × 1 1 1 1 की पावर 444, मतलब 4 बार 4 अपॉन में कितना गया 9। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर 1 2 3 4 अपॉन में कितना 9 इंटू में क्या लिख सकता हूँ 1 1 1 1 की पावर 444 डिवाइडेड बाई 9। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आई? अब देखो यहां पर हम करेंगे क्या। ठीक है। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, अभी 4 का टेबल पढ़ो, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 की पावर अगर मैं बोलूं यहाँ पे 64 हो जाएगा। क्या लिख सकता हूँ? 4 की पावर, वेट फॉर अ मिनट, अगर मैं बात करूं 4 है, 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। कितना होता है? 64। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 4 इंटू, अच्छा एक और चीज सुनो, अभी इतना ना मत ध्यान दो, ध्यान देते हैं इधर। अभी जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, इस पे फोकस मत करो, अभी इधर फोकस कर लेते हैं। अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, देखो। मेरे पास क्या है? 4 4 4 4। 9 से करेंगे, 9 चौको 36, कितना आ गया मेरे पास? कितना आ गया भाई? 14 में से 6 गया, कितना बचा भाई? 8। 9 9 81, कितना आ गया मेरे पास? 3 आ गया। फिर मेरे पास आया 4। 9 का टेबल 9 3 27। ठीक है ना। कितना आ गया? 27। 14 में से 7 गया, कितना बचा? 7। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई? तो कहने का मतलब क्या है, ये मेरे पास कितना आ गया, अगर मैं बोलूं तो इसको अगर 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आ जाएगा? 7। तो 7 की पावर 444, ये मेरे पास एक रिमाइंडर आएगा। ठीक है। मेरे पास कितना रिमाइंडर आएगा? 7 आएगा। अच्छा, एक रिमाइंडर 7 है तो दूसरा रिमाइंडर क्या होगा भाई? ये मेरे पास पॉजिटिव रिमाइंडर है। अगर मैं यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर की बात करूंगा तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा? -2, यानी माइनस की पावर 2 444, 4 बार 4 अपॉन में कितना आ गया मेरे पास? 9। बात समझ में आई? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं, ठीक है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ भाई? 2 का क्यूब में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो माइनस है, माइनस की पावर इवन होती तो प्लस ही हो जाता, ये हो जाएगा 2 की पावर 1 2 3 4 अपॉन में कितना गया? 9। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ 2 इंटू, अभी 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16 है, 15 बनाना है तो हम 2 की पावर 2 कर लेते हैं और 2 की पावर हम इसको लिख सकते हैं क्या? 4443 लिख सकते हैं। 4 3 12, 12 3 15, ये 3 से डिवाइड होगा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया 2 इंटू, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो 3 एकम 3, कितना बचा मेरे पास? 1। 3 चौके 12, कितना बचा? 2। 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3 अपॉन में कितना आ गया? 9। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या हो गया, ये मेरे पास तो 2 हो गया इंटू, ये मेरे पास हो गया 8 अपॉन 9 की पावर कितना हो गया? 1481। ठीक है ना। अब देखो एक रिमाइंडर 8 है तो दूसरा रिमाइंडर कितना होगा? -1। तो ये मेरे पास कितना गया? 2 इंटू -1 की पावर 1481 अपॉन में कितना? 9। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये मेरे पास क्या है? -1। तो -1 की पावर अगर ऑड नंबर होता है तो मेरे पास क्या निकल के आता है? -1 ही निकल के आता है। तो मतलब ये क्या हो गया मेरे पास? -2/9। कितना हो गया मेरे पास? -2/9।
अच्छा, एक रिमाइंडर मेरे पास माइनस का 2 है, तो दूसरा रिमाइंडर मेरे पास कितना हो जाएगा भाई, ध्यान देना। तो 9 में से 2 गया, कितना बचा, 7। कितना आ गया मेरे पास, रिमाइंडर 7। बात समझ में आई? तो रिमाइंडर मेरे पास कितना निकल गया, ऑप्शन नंबर सी। क्या, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या हो गया भाई, करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात? आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो हमारे पास कितना आंसर निकल गया, 7। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 7 की पावर 139। इसका हमको यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सी चीज, हम क्या करेंगे, इसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, बिकॉज 7 है, 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4। मतलब हर चौथे नंबर पे ये क्या होता है, रिपीट होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, कितना बचा 1, 4 4 जा हो गया 16, कितना रिमाइंडर आ गया, 3। कहने का मतलब क्या है, 7 की पावर 3 का जो रिमाइंडर होगा वही 139 की पावर का रिमाइंडर होगा। तो 7 की पावर 3 कितना होता है, 343। इसका यूनिट प्लेस कितना है, 3। यानी आंसर कितना आ गया, डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर हो गया क्लियर। क्यों क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, हमने ये चीज पढ़ रखी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया, देखा, अ बॉय सेव्स रुपीज 4.65। कितने रुपीज, 4.65 डेली। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ डेज इन विच ही विल बी एबल टू सेव एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपीज। देखो पॉइंट में है तो हमको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। अगर मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 46.5 आएगा। कितना आएगा, 46.5। अगर इसमें मैं 2 का और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, 5 दूनी 10, कैरी कितना हो गया, 6 दूनी 12, 13, कितना आ गया, 93 रुपीज। तो ये इंटीजर किससे बन रहा है भाई, हमने पहले 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 20। कहने का मतलब क्या, हम इसमें 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा, एग्जैक्ट रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं था, सिंपल सी चीज आपको मल्टीप्लाई करके देखना था। मल्टीप्लाई करके देख लिया, हमारे पास कितना आंसर आ गया, 93। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू फॉर क्यू। मेरे पास कितना लिखा है, 5p9। ठीक है, क्या लिखा है मेरे पास, 5p और 9, प्लस कितना लिखा है, 3RT, 3R7। ठीक है, और मेरे पास क्या है, 2Q और 8, और हमारे पास आंसर कितना है, 4111। ठीक है, तो आपसे कहा क्या जा रहा है आपसे कहा जा रहा है कि Q की क्या वैल्यू होनी चाहिए, मैक्स। तो मैक्स वैल्यू अगर की बात करते हैं तो सिंगल डिजिट का मैक्स नंबर क्या होता है, 9। तो पहले हम यहाँ पे रख के देखते हैं 9। तो जो मेरे पास है 5, 9 इधर लिखा, 3 7, सॉरी, ये हो गया 2, ये हो गया 9, और ये हो गया 4। अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास 4 था, कैरी कितना, देखो 9 7 16, 16 4 कितना हो गया 16 8 है, सॉरी शक्तिमान। 9 7 16 8 कितना हो गया, 24, कैरी कितना हो गया 2, 9 2 11 का 1, कैरी कितना हो गया 1, 5 3 8 1 9 2 11। कहने का मतलब क्या है, ये तो 9 हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही, तभी तो ये वैल्यू पॉसिबल है, वरना क्या ये वैल्यू पॉसिबल है। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो क्यू का मैक्स मेरे को कितना रखना होगा, 9। क्यू मुझे मैक्स कितना रखना है, 9। 9 रखूंगा तभी ये वाली वैल्यू हमारी क्या होगी, पॉसिबल होगी। क्लियर है, व्हाट इज द मैक्सिमल वैल्यू फॉर क्यू इज 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ दिस बराबर दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू। देखो भाई मेरे पास क्या दे रखा है, अंडर रूट में मेरे पास है x अपॉन वाई इज इक्वल टू 10/3 माइनस अंडर रूट वाई अपॉन एक्स। ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से आएगा, अंडर रूट में x अपॉन वाई प्लस अंडर रूट वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10/3। लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब हमें बात करनी है क्या, देखो हमको चाहिए 10, और ये मेरे पास क्या है, x माइनस वाई है। ठीक है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 8। ठीक है, हमें x इंटू वाई चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आएगा, x प्लस वाई अपॉन में कितना, एक्स वाई अंडर रूट में। ठीक है ना, 10/3 इसको तरह से आएगा भाई, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे वाला इधर अपने आप में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, 10 आ रहा है, कितना आ रहा है, 10। अब हम 10 कैसे लिख सकते हैं भाई, देखो अगर दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नंबर्स के साथ खेलना सीखो। नंबर्स के साथ कैसे खेलोगे, यहाँ पर देखो ये मेरे पास क्या है, x माइनस वाई बराबर 8 है।
तो हमें x और y की ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका डिफरेंस कितना हो 8 और जिसका सम कितना हो 10, है ना। तो अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, अगर मैं 9 - 1 रखता हूं तो क्या ये चीज सेटिस्फाई हो रही है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने 9 + 1 और अपॉन में मैंने क्या लिख दिया, अंडर रूट में 9 × 1। तो ये मेरे पास हो गया 10, अंडर रूट 9 कितना हो गया 3, सेटिस्फाई हो गया। मतलब x बराबर मेरे पास 9 है और y बराबर मेरे पास कितना है 1। क्लियर हुई बात। x बराबर मेरे पास कितना है 9 और y बराबर है मेरे पास 1। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, x × y। तो मेरे पास कितना हो गया 9 × 1 यानी कितना आ गया मेरे पास 9। क्लियर है, कितना आ गया मेरे पास 9। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। x × y पूछा है ना, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया मेरे पास अगला क्वेश्चन, लिखा हुआ है इफ m n r डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर, अलग अलग नेचुरल नंबर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर इज आर इंटीजर्स, इनमें से कौन सा इंटीजर है। तो भाई देखो, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगा, m² + n² अपॉन mn। और अगर हमने क्या बोला, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग इंटीजर है, तो अगर मैंने एक को 1 ले लिया और एक को मैंने 2 ले लिया तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 का 2 4 और एक ये हो गया, और ये मेरे पास कितना हो गया 2 × 1 यानी 5/2। ये क्या इंटीजर है, बिल्कुल नहीं है। मतलब पहला स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया, सरासर गलत। पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये मेरे पास है, क्या ये इंटीजर है, देख लेते हैं। मेरे पास है mn, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा m² + n² अपॉन में क्या mn, और दूसरे ब्रैकेट में भी मेरे पास क्या है m² + n²। तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो डिनोमिनेटर हमारे पास 1 बन गया, मतलब ये क्या है, इंटीजर है, ये करेक्ट है। इसकी बात कर लेते हैं भाई। इसको अगर मैं देखूं तो m × n अपॉन m, देखो अगर मैंने m बराबर 1 ले लिया, n बराबर 2 ले लिया, तो मेरे पास कितना गया 2 अपॉन 1 + 2 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 2/5। क्या ये इंटीजर है, बिल्कुल नहीं। तो केवल कौन सा सही है, ओनली 2 इज करेक्ट। ठीक है, ओनली 2 इज करेक्ट हियर। बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात क्लियर है भाई। देखो हमसे क्या पूछा गया कि इनमें से इंटीजर कौन है, तो आई होप आपको ये बात पता चल गई। पहला वाला इंटीजर नहीं है बिकॉज डिनोमिनेटर 1 नहीं दे रहा है। इसकी बात की तो ये दे रहा है डिनोमिनेटर 1, मतलब ये इंटीजर है। लेकिन जब इसकी बात करें तो इसने भी नहीं दिया, तो केवल ओनली 2 हमारा यहाँ पर करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। क्लियर हुई बात, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर m सच दैट cos की पावर 2 की पावर cos x इज इक्वल टू 2 की पावर m+1। देखो भाई ध्यान देना, अगर मैं बात करूं cos की वैल्यू, यहां पे अगर मैं कुछ भी रखूंगा, cos की वैल्यू कभी भी एक से बड़ी नहीं होती। तो एक से जब बड़ी नहीं होती तो ये तो गलत हो गया भाई। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट cos x 2 की पावर m+1, तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। cos की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है cos की, वो होती है +1, और यहाँ पे ये ज्यादा हो रहा है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, गड़बड़ है। लिखा हुआ है m × n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू m+n फॉर ऑल mn बिलोंगिंग टू सेट आर नेचुरल नंबर। ठीक है ना, क्या ऐसा होता है। अगर मैं बोलूं तो अगर मैंने m2 ले लिया, n को मैंने 1 ले लिया, ठीक है, तो 2 × 1 मेरे पास ये रहा, और ये 2 + 1 हो गया। देखो 2 ये ग्रेटर देन, और ये 3 देखो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, बराबर तो है नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कुछ के लिए अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास क्या है, छोटा हो गया भाई। क्या हो गया, छोटा हो गया m × n। तो ये वाली वैल्यू भी हमारे पास क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। ठीक है ना, क्या लिखा, mn बिलोंग्स टू सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। ठीक है ना, तो हमने नेचुरल नंबर उठा के देखा तो ये हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हो रहा। जब एक के लिए भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो किसी के लिए भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीदर 1 नॉर 2। क्या आ जाएगा हमारे पास, नीदर 1 और नॉर 2। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर। बिल्कुल, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल सही है। एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर। प्रत्येक रियल नंबर, जितनी भी मेरे पास रियल नंबर है, क्या वो रेशनल नंबर है, नहीं, कुछ इरेशनल भी होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर, बिल्कुल सही है। एवरी इंटीजर मेरे पास क्या होता है, रियल नंबर होता है। एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बिल्कुल रेशनल नंबर, सारे जितने भी रेशनल नंबर होते हैं सब रियल नंबर होते हैं। मतलब 1 3 और 4 इज करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। बात समझ में आई, क्लियर है। क्या लिखा हुआ है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, बिल्कुल एवरी नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर होता है। एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, बिल्कुल नहीं, रियल नंबर्स में मेरे पास इरेशनल नंबर्स भी आते हैं।
एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर, बिल्कुल सारे इंटीजर रियल नंबर होते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बिल्कुल जितने भी रेशनल नंबर होंगे सारे रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो 1 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर हो गया करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम इफ एन बराबर दिस एंड डिविजिबल बाई 3 की पावर m। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास n दे रखा है कितना, 90 इंटू 42 इंटू 324 इंटू कितना है 55। तो इसमें हमें क्या करना है, 3 की पावर चेकआउट करनी है। क्या करनी है, 3 की पावर चेकआउट करनी है। तो 90 की बात करें तो इसमें क्या होगा, 9 इंटू 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे 21 मैं बोलूँ 14 3 42 होता है, तो यहाँ पर 3 की पावर 1 मिल गई। ये मेरे पास क्या होता है 18 इंटू 18, यानी 9 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 2। कहने का मतलब क्या है, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, इसमें कोई 3 अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 4 6 1 7। तो m की मैक्स पावर क्या होगी, 7। यहाँ पे 3 की पावर m है, मतलब m जो होगा वो किसके बराबर होगा भाई, 7 के बराबर होगा। m जो होगा वो किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। ठीक है, बात क्लियर हुई? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, ओके। क्या लिखा हुआ है, इफ s इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर। ठीक है ना, s जो है वो सेट है किसका, फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर का। ठीक है, द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स a एंड b वेयर ए बी बिलोंग्स टू s एंड ए बी सच दैट ए बी लीव्स रिमाइंडर 1। ठीक है ना, when divided by 15। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास क्या है, when s is a set of a first 14 नेचुरल नंबर। तो s की बात करते हैं, फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर है। द पॉसिबल पेयर्स ऑफ ए एंड कॉमा बी, ए कॉमा बी के पॉसिबल पेयर लेने हैं वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू एस एंड ए बी सच दैट ए बी लीव्स रिमाइंडर 1। ए बी कितना रिमाइंडर दे, 1, जब हम 15 से डिवाइड करें। तो 15 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 कब कब आ सकता है, एक तो 15 दूनी 16, एक 16 आ सकता है। देखो ऐसे 15 का टेबल पढ़ो, 15 एकम 15 होता है, तो 15 में एक रिमाइंडर चाहिए, मतलब 16 होना चाहिए। 15 दूनी 30, यानी हमको चाहिए 31। है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और हमें क्या चाहिए भाई, 15 तिया 45 और एक 46 हो सकता है हमारे पास। उसके बाद मेरे पास क्या होता है, 15 चौके 60, यानी 61 चाहिए होगा मुझे। 15 छक्का 90, तो सॉरी 15 चौके 60, 15 पची 75। तो हम चाहेंगे क्या, 76 चाहेंगे, या फिर हम 15 छक्का 90 यानी कितना चाहिएगा हमको, 91। ठीक है ना, ये तो हमको कुछ इस तरह से बनाना है। तो अगर मैं बात करूं, मैं 16 बनाने की कोशिश करूंगा, तो क्या मैं 16 बना सकता हूँ, मेरे को 2 पेयर चाहिए होंगे। तो 16 मैं कैसे बना सकता हूँ, एक, देखो भाई 16 चाहिए ना, तो एक और क्या होगा, सॉरी 8 इंटू 2। ठीक है ना, 8 तो एक पेयर, तो ये बन गया 16। और कुछ इस तरह से 16 बन सकता है, नहीं बन सकता, कोई और नंबर लिया नहीं जा सकता भाई। 8 दूनी 16 सकता है, 4 दूनी 8, फिर मतलब 3 नंबर लेने पड़ेंगे या फिर 2 नंबर लेने पड़े, 2 ही चाहिए हमको। तो 8 इंटू 2 एक पेयर, ये बनेगा। ठीक है ना, क्लियर है बात? ठीक है, अब मैं बात करूंगा 31। 31 मेरे पास क्या है, प्राइम नंबर है, जो कि नहीं बन पाएगा। 46, 23 दूनी 46 होता है, इसके अलावा इसको कोई फैक्टर नहीं, तो ये भी नहीं बन पाएगा। 61 इज अ प्राइम नंबर, ये भी नहीं बन पाएगा। 76, 19 चौके 76, तो 19 तो अवेलेबल नहीं है, ये भी नहीं बन पाएगा। 91, 91 क्या होता है मेरे पास, 13 इंटू 7। क्या होता है, 13 इंटू 7, तो मेरे पास एक पेयर ये बन गया। तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 2 पेयर बन रहे हैं। ठीक है ना, 2 पेयर ऐसे बन रहे हैं जिनकी वजह से क्या कर रहे हैं, जिनका प्रोडक्ट करें और 15 से डिवाइड करें, तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आएगा, 1। क्या आएगा, 1। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ए एंड बी वेयर ए एंड बी। ठीक है, हाँ द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स, देखो इसको आप ये पेयर भी बोल सकते हो, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो 2, 8 और 7, 13, ये भी पेयर बोल सकते हो। तो आप 4 पेयर पॉसिबल पेयर बना सकते हो। कितने पॉसिबल पेयर बना सकते हो, 4 पॉसिबल पेयर्स होंगे। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। बात समझ में आई?
ये बात समझ में आएगी नहीं आई? क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है। एस इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर्स, ये मेरे पास फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर्स हैं। उसके बाद क्या कहा गया कि द पॉसिबल पेयर ऑफ ए एंड बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू एस एंड सच दैट ए बी लीव्स रिमाइंडर 1। ए बी का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कितना रिमाइंडर देना चाहिए? 1 देना चाहिए, ठीक है ना। तो देयर इज ओनली टू पॉसिबल पेयर्स, दैट इज 2, मतलब 2 का 4 बोल सकते हो, 8 और कॉर 2, 13,7, 2,8 या 7,13, मतलब इनमें से कोई नहीं। क्लियर हुई बात? दिस इज द आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेट अ 2 डिजिट नंबर बी के टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है ना। तो अगर मैं 2 डिजिट नंबर की बात करूं तो 2 डिजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म लाइक दिस, 10x plus y, ठीक है ना। लेट अ 2 डिजिट नंबर बी के टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, के सम ऑफ इट्स डिजिट यानी x plus y, ठीक है। if the number formed by interchanging the digits, number formed by interchanging the digits, कितना होगा 10y plus x, then it is m times the sum of the digit, m times of the sum of digit, ठीक है। एक इक्वेशन ये है मेरी, एक इक्वेशन ये है मेरी। क्या करूंगा मैं? इन दोनों को ऐड कर दूंगा। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 10 और x, 10x और x कितना हो गया? 11x। 10y और y कितना हो गया? 11y। अब यहां पर अगर हम बात करें तो x प्लस वाई कॉमन है, तो हम x प्लस वाई लिख देंगे, सॉरी सॉरी x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे, और मेरे पास क्या बचेगा? k प्लस m बचेगा। क्या बचेगा? k प्लस m बचेगा। अब यहां से क्या कॉमन आएगा? 11 कॉमन आएगा, तो मेरे पास बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू के प्लस एम। तो अब x प्लस वाई से x प्राइस मेरे पास क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। जब ऐसा हुआ तो मेरे पास क्या आ गया? 11 बराबर आ गया k प्लस एम। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। तो m बराबर क्या आ गया? 11 माइनस k। कितना आ गया मेरे पास? 11 माइनस k। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या हो गया? करेक्ट हो गया। बात समझ में आई? कितना आया? 11 माइनस के, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर हो चुका है करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है 7 की पावर 10 माइनस 7 की पावर, सॉरी 7 की पावर 10 माइनस 5 की पावर 10 इज डिवाइडेड बाई। तो देखो कभी भी अगर मैं आपसे बात करूं ऐसा लिखा हो x की पावर n अपॉन x की पावर, सॉरी ऐसे लिखा हो x की पावर a माइनस y की पावर a, देन इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाई x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, ठीक है। व्हेन a मेरे पास क्या है? इवन नंबर है, ठीक है ना। याद रखना क्या? x की पावर a माइनस वाई की पावर a, और वो हमेशा डिविजिबल होगा x प्लस वाई और x माइनस वाई से जब a की पावर क्या होगी? इवन नंबर होगा। तो कहने का मतलब क्या है? 7 प्लस 5 12, मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? 12 से भी, और 7 माइनस 5 यानी कितना? 2 से भी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो गया? करेक्ट हो गया है, ठीक है। बात समझ में आई? आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू टू डिफरेंट नॉन जीरो इंटीजर्स पी एंड क्यू, ठीक है ना। फॉर p प्लस क्यू इज टू बी लेस देन p माइनस क्यू। p प्लस क्यू क्या है? लेस है, ठीक है, लेस देन जब p माइनस क्यू की बात हो रही है। तो अगर यहाँ पे अगर हम बात करें p से p कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरे पास कितना होगा? 2q इज लेस देन 0। बिल्कुल सही बात है, q मेरे पास क्या है? नेगेटिव है। बिल्कुल सही बात है। कितना है? q हमारे पास क्या है? नेगेटिव है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, क्लियर हुई बात? यहाँ पे अगर मैं बात करता, अगर क्यू को नेगेटिव लेता, यही चीज होती ना। क्या लिखा है? पी प्लस क्यू इज लेस देन, बिल्कुल पी प्लस क्यू छोटा होगा जब क्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद लिखा है फॉर पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू इज ग्रेटर देन, और ये मैंने क्या लिख दिया है? लेस देन। सॉरी शक्तिमान, मैंने इसको थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है। गड़बड़ क्या लिख दिया है? साइन चेंज कर दिया। पी प्लस क्यू इज लेस देन पी माइनस क्यू, ठीक है। तो इधर से p से p कैंसिल आउट होगा, तो ये मेरे पास 2q क्या होगा? हमेशा लेस होगा 0 से। मतलब क्या है? q जब नेगेटिव होगा तभी ऐसा होगा। कम है ना भाई, 0 से कम है, लेस है, यानी q जब नेगेटिव होगा तब ऐसा होगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? p प्लस क्यू इज ग्रेटर देन p माइनस क्यू। बिल्कुल सही बात है, जब p और q दोनों पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे p से p कैंसिल आउट हो गया, तो 2q बराबर होगा, तो q जो हमेशा बड़ा होने वाला है 0 से बड़ा होने वाला है।
अब देखो इसको एक एग्जाम्पल से सीख लो, ठीक है ना। अगर मैंने P को बोल दिया 3 और Q को बोल दिया 4, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? 3 और 4, ठीक है ना। एक बार मैंने क्या लिया, P प्लस Q, तो मैं 3 प्लस 4 लिया, ये हो गया 7, ठीक है। अभी Q हमको लेना है नेगेटिव। अगर मैं Q नेगेटिव लेता हूँ तो Q जब नेगेटिव लूंगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4, यानी कितना हो गया मेरे पास, माइनस का 1, ठीक है। और P अगर मैंने Q अगर नेगेटिव लिया तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 4 7। तो बट ऑब्वियस ही बात है, कहने का मतलब क्या है, P प्लस Q यहाँ पर क्या हो गया, लेस हो गया 7 से। बात समझ में आई? पहला स्टेटमेंट आप ऐसे क्लियर कर लो। दूसरा स्टेटमेंट क्या करो, जब पॉजिटिव ले लो, मैंने कहा 3 और 4 ही लिया मैंने, तो 3 प्लस 4 हो गया 7, ठीक है ना। और 3 में से 4 गया, कितना बचा, -1। तो बट ऑब्वियस सी बात है, ये बड़ा हो गया। तो आप एग्जाम्पल से लेके भी कर सकते हो। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, यानी कि बोथ 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट हियर। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये आ गया मेरे पास, लिखा हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू एक्सप्रेस एस एन इज इक्वल टू दिस वेयर एन इज एन इंटीजर। देखो भाई ध्यान देना, जब हम बात करेंगे एस एन की, एस एन बराबर इतना दे रखा है, देयर आर एग्जैक्टली 2 वैल्यूज ऑफ एन फॉर विच एस एन इज इक्वल टू 861। ठीक है, देख लेते हैं भाई। मेरे पास क्या है, एन, एन प्लस 1 अपॉन 2 किसके बराबर दे रखा है, 861 के बराबर दे रखा है। इसको जब सॉल्व करोगे तो मेरे पास बन रहा है एन स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल टू 2 एकम 2, 6 दूनी 12, कैरी हो गया कितना हो गया 1722। इसको और सॉल्व करोगे तो हो गया एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 1722, ठीक है। अब इसकी मैं बात करूँ तो 42 इंटू 41 की मैं बात कर लेता हूँ, तो 2 एकम 2 हो गया, 4 दूनी 8, 4 12, कैरी कितना हो गया 1, 4 चौको 16, 17। ये मेरे पास बनेगा क्या, एन स्क्वायर प्लस 42n माइनस 41n माइनस 1722। तो यहाँ से n की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस का 42 और n बराबर आएगा मेरे पास 41, मतलब दो वैल्यू के लिए पॉसिबल है। तो कहने का मतलब क्या है, पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट, देयर आर एग्जैक्टली 2 वैल्यूज ऑफ n फॉर विच Sn इज इक्वल टू 861, ठीक है। लिखा हुआ है Sn बराबर Sn माइनस Sn प्लस 1 माइनस एंड हेंस फॉर एनी इंटीजर m वी हैव 2 वैल्यूज ऑफ n फॉर विच Sn इज इक्वल टू m, ठीक है ना। m कोई भी इंटीजर हम ले लेते हैं, लिखा हुआ है एस एम विच हैव 2 वैल्यूज। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो एस एन को मैंने ले लिया सपोज 5, तो अगर मैं 5 ले लूंगा तो ये मेरे पास क्या बनेगा, एन एन प्लस 1 अपॉन में कितना, एन अपॉन में 2 बना ना, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 10 इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन, या फिर मैं लिख सकता हूँ एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 10 बराबर 0। अगर मैं यहाँ पे धराचार्य लगाऊंगा तो माइनस बी यानी -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी कितना है 1 माइनस 4ac यानी कितना हो गया -10 अपॉन में कितना आ गया 2, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे बात करूँ तो -1, ये मेरे पास +1 -1 हो गया, ये हो गया मेरे पास 1 प्लस कितना हो गया 40/2। तो ये जो वैल्यू आ रही है मेरे पास +-1 अंडर रूट में कितना आ गया 41/2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही, लिखा हुआ है Sn and hence any integer m we have 2 values of n for such Sn is equals to m। बिल्कुल इंटीजर नहीं बन के आ रहा है, तो ये मेरे पास क्या है, गड़बड़ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 गड़बड़ है, यानी केवल ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर ओनली, ओनली यहाँ पर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया है, क्या लिखा हुआ है, कंसिडर ऑल पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर्स, ठीक है। हमें को क्या करना है, कंसीडर करना है 2 डिजिट नंबर्स ईच ऑफ विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7, जब उनको 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हमेशा कितना मिले, 3 मिले। तो भाई जब हम ऐसा करेंगे तो आप सब 7 का टेबल जानते हो, 7 एकम 7 हो गया, रिमाइंडर 3 चाहिए, मतलब अगर हम इसमें 3 जोड़ेंगे यानी 10, 10 ऐसी पहला नंबर होगा जो मेरे पास क्या होगा, जो 7 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना देगा, 3। अब आप देखो 7 का टेबल पढ़ो या फिर 7 का ऐसा मल्टीपल ढूंढो जो क्या हो भाई, जो 2 डिजिट का हो। तो भाई 12 सत्ते 84 हो गया, है ना। 12 सत्ते कितना होता है, 12 सत्ते 84 हो गया, 13 सत्ते हो गया 91। तो अगर मैं बोलूं 13 सत्ते मेरे पास कितना हो गया 91, 91 में मैं 3 और जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा भाई 94। और उसके बाद अगर मैं बात करूं जाऊंगा उसके आगे जब मैं जाऊंगा तो क्या होगा भाई, देखो 14 सत्ते 98, 98 में 3 जोड़ो तो वो 3 डिजिट नंबर बन गया। मेरे को चाहिए केवल क्या, 2 डिजिट का नंबर चाहिए।
तो 2 डिजिट का हमारे पास जो लास्ट नंबर होगा, जो 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 देगा, वो है मेरे पास 94। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेरे पास टोटल कितने नंबर हो गए देख लेते हैं। तो भाई 7 7, भाई 7 दूनी 14, कहाँ तक जा रहे हैं हम, 13 तक जा रहे हैं। तो टोटल कितने नंबर हो गए, 13 नंबर हो गए। अगर देखा जाए तो भाई ऐसे तो होगा, 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 अठी 56, सॉरी 7 7 49, 7 अठी 56, 7 9 63, 7 दाम 70, फिर मेरे पास आ गया 77, फिर आ गया 84 और फिर आ गया 91। देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल मेरे पास कितने हो गए, 13 नंबर। तो कभी भी इस तरह का मेरे पास सीरीज हो जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे जो सम होता है वो क्या होता है भाई, वो सम होता है मेरे पास n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है ना, n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 13 डिवाइडेड बाय 2। और पहला टर्म क्या है, ए जो होता है वो पहला टर्म होता है, और जो एल होता है वो लास्ट टर्म होता है। तो पहला टर्म है मेरे पास 10 और लास्ट टर्म है मेरे पास कितना, 94। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से बन गया, 13/2 इंटू मेरे पास कितना गया 104। तो 2 से करो, 2 पचे 10, 2 दूना 4, तो 13 इंटू मेरे पास कितना गया 52। तो 13 दूनी 26 का 6 कैरी कितना हो गया 2, 13 पच्चे 65, 2 65 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 67 हो जाएगा, यानी 676। कितना आ गया 676। मतलब कहने का क्या है, वो नंबर जिनको 7 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आता है 2 डिजिट के, उनका जो सम होगा वो कितना होगा मेरे पास, 676 होगा। इतनी बात क्लियर है, आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया मेरे पास, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स whose sum is 7। ठीक है, if the digits is reversed then the number is increased by 27। ठीक है ना, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। देखो भाई सबसे पहली चीज तो यहाँ पर क्या हो गया, मैं अगर तुम्हें बताऊं मेरे पास कोई नंबर लिखा है इस फॉर्मेट में, मतलब 2 डिजिट का नंबर लिखा है, सपोज 52 और -25, इसको रिवर्स कर दिया, तो ये ऑलवेज क्या होगा, मल्टीपल होगा। क्या होगा, मल्टीपल होगा 9 का। याद रखना, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो ये हमेशा कितना आएगा, 3 इंटू 9 यानी 27 आएगा। याद रखना, कभी भी रिवर्स डिजिट का हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो हमेशा जो नंबर निकल के आता है वो क्या होता है, 9 का मल्टीपल और डिजिट्स का डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या क्या है, नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स हुज सम इज 7। ठीक है ना, सम कितना है, 7 है। ठीक है ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स देन द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 27। नंबर जो बढ़ा है वो किससे बढ़ा है, 27 से बढ़ा है। देन प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, देखो यही चीज निकल के आ रही है। अगर मैं बात करूं, सिंपल सी चीज है, डिफरेंस हमारे पास कितना ज्यादा है। देखो अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 10x + 5। ठीक है ना, 2 डिजिट नंबर लिखा। ठीक, इसका क्या लिखा है, द नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट हुज सम इज 7। ठीक है ना, मतलब x + y बराबर कितना दे रखा है, 7। ठीक है, कितना दे रखा है, x + y बराबर 7 दे रखा है। क्या बोला गया, अगर इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 27। तो नंबर जो है वो किससे बढ़ जाता है भाई, ध्यान देना, रिवर्स कर दिए तो 27 से बढ़ जाता है। तो अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये मेरे पास बनेगा 9x - 9y इज इक्वल टू 27। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा मेरे पास 9x + 9y और 63 हो गया। ठीक है, ये मेरे पास हो गया 9x - 9y इज इक्वल टू 27। माइनस करोगे, सो माइनस क्या करोगे, डायरेक्ट ऐड ही कर दो, 9 9 18x हो गया, 7 3 10 कैरी कितना हो गया, 6 2 8 1 9 18 5 90। x बराबर 5 आ ही गया। जब x बराबर 5 आ गया तो दूसरा नंबर हमारे पास कितना होगा, 2 ही होगा। तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। ठीक है ना, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस कितना रहा है, 27। भाई 2 नंबर लो जिनका डिफरेंस 3 बने, वो कौन सी हो सकते हैं भाई, 2 नंबर लो, देखो 5 और 2 हो सकता है ना, और क्या हो सकता है, 7 और 4 हो सकता है ना, इसका भी डिफरेंस 3 हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन इनका सम थोड़ी ना कितना है, 7 है क्या, नहीं। तो हम अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए या ऑब्जर्वेशन करें तो आप डायरेक्टली 5 और 2 ले सकते हो, 52 ले सकते हो। और 5 और 2 का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा मेरे पास, 10 होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, याद रखिएगा। और अगर रिवर्स डिजिट का एडिशन होता है तो वो हमेशा 11 का मल्टीपल होता है और डिजिट्स का सम होता है। ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखिएगा। तो ये चीज याद रखेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक बात क्लियर हुई, आई होप इतनी बात क्लियर हुई है आपको। ठीक है, क्लियर हुई बात, आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 मेरे पास क्या रखा है, द सम ऑफ सीरीज ऑफ फर्स्ट 47 टर्म्स। देखो इस सीरीज को ध्यान से देखो, मेरे पास पहले कितना है, 1/4 1/5 -1/6।
फिर माइनस, फिर मेरे पास 1/4 है, 1/5 है, फिर मेरे पास 1/6 है। फिर देखो अगर मैं बात करूं तो ये टर्म रिपीट हो रहे हैं, मतलब एक 6 का पैटर्न चल रहा है, ठीक है ना। तो 47 की अगर मैं बात करूं, 6 से डिवाइड करूं, 6 सत्ते 42 हो गया। कितने टर्म बचे होंगे? 5 टर्म बचे होंगे अगर मैं 6 के हिसाब से चलूं। तो 5 टर्म कौन से बचे होंगे? 3 4 1 5, ठीक है ना। तो हमारे पास 5 टर्म बचे होंगे, कौन कौन से? 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 माइनस 1/4 माइनस 1/5। ये से ये कैंसिल आउट हो गया, ये से ये कैंसिल आउट हुआ, बचा केवल कितना मेरे पास? माइनस का 1/6। कितना बचा मेरा? माइनस का 1/6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। क्लियर हुई बात? ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया करेक्ट। क्लियर? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास? लेट x and y be positive integers where x is greater than y. The expression 3x plus y, 3x plus 2y and 2x plus 3y when divided by 5 leaves remainder 2 and 3 respectively. What is the remainder when x minus y is divided by 5? तो देखो भाई, इस तरह का कभी भी क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाओ? हमको क्या करना है, अगर हम इसमें क्या रखें, x जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए y से। और मेरे पास नंबर क्या है? 3x प्लस 2y है। और मेरे पास क्या है? 3x प्लस, सॉरी, 2x प्लस 2x प्लस कितना है? 3y। ठीक है, ये मेरे पास दे रखा है। जब इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमको रिमाइंडर चाहिए यहाँ पर 2, और जब हम इसको 5 से रिमाइंडर कर देते हैं तो रिमाइंडर आना चाहिए 3। ठीक है ना। जब कभी भी ऐसी चीज है ना, तो आप क्या करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाओ? ऑप्शन उठा लो। पहला ऑप्शन मेरे पास कितना है? 4। आप क्या करो, ऐसा नंबर लो, ठीक है ना, ऐसा नंबर लो x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, x को यहाँ पे ले लेते हैं 5, ठीक है ना। कभी भी इस तरह का नंबर दिया तो आपके पास ये 4 दिख रहा है, ऑप्शन उठा लो, इसका इसके डिफरेंस का नंबर लो। मतलब सपोज मैंने ले लिया 5 और 1, मैंने y कितना ले लिया? 1। और याद रखना x बड़ा लिया है, बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए हमने क्या लिया है? x को 5 लिया है और y को 1 लिया है। डिफरेंस 4 करके देखो, जब अगर इस वाले से अगर ये सेटिस्फाई हो रहा तो यही आंसर होगा, अगर नहीं हो रहा तो फिर हम कौन सा नंबर लेंगे जिसका डिफरेंस 2 होगा। ठीक है ना। तो जब हमने किया तो यहाँ पे बस हो गया 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5। 3 पचे 15, 2 17 बटे 5 हो गया। तो रिमाइंडर कितना आ गया मेरे पास? 2 का आ गया। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई भाई, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब यही चीज मैं यहां पर करूंगा, अगर यहां पर रिमाइंडर 3 आ जाता है मतलब हमने एकदम सही वैल्यू ली है, और रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा? 4 ही आएगा। ठीक है, देखो भाई ध्यान देना, यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? अब यहां पे अगर हम बात करें तो 2x प्लस 3y है, तो 2 इंटू हो गया 5 प्लस 3 इंटू कितना हो गया? 1, 1 ही लिया था ना, 1। तो ये हो गया 10 3 13 बटे 5, रिमाइंडर कितना आ गया? 3। बिल्कुल सही बात है। तो कहने का मतलब क्या है, जब हमने x बराबर 5 लिया है, क्या लिया है? 5, और y बराबर 1 लिया है, तो क्या हो रहा है? ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब x और y का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। बात समझ में आई कि नहीं? हमने नंबर कंसीडर कर लिया है। हम क्या करेंगे, कभी भी ऐसा कुछ दिया होगा जिसमें आपसे पूछा होगा डिफरेंस x माइनस वाई, तो सिंपल ही चीज है, आपको ऐसा डिफरेंस लेना है x और y के बीच में, ऑप्शन उठा लेना। 5 की बात हो रही है भाई, तो आप ऐसा डिफरेंस लो जिसका ऐसा सम लो जिसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 हो, 4 आ रहा हो। तो हमने x ले लिया 5 और y ले लिया 1। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ गई? यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर हो गया करेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन भी दी थी, x बड़ा होना चाहिए था y से, x बड़ा होना चाहिए था y से। अगर ये हम नहीं लेते तो फिर भी गड़बड़ होता है ना। ठीक है, बात समझ में आई? तो कितना आ गया मेरे पास? 4। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द 7 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 225। ठीक है ना। टू, देखो मेरे पास क्या नंबर है? 876p37q। किससे डिवाइडेड है? 225। 225 मतलब वो नंबर 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 25 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए ना, और 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो सकता है, देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं, पहली बात तो लास्ट में हमारे पास क्या आने चाहिए? 5 या फिर 0 आना चाहिए ना। लास्ट में या तो नहीं, 5 ही आना चाहिए भाई। लास्ट में क्या आना चाहिए? 5। तो क्यू कितना होना चाहिए? 5। ठीक है ना। तो पहली बात तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया अपने आप, ये दो बचे हैं। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 6 और 3 हो गया 9, गड़बड़, गायब कर दिया मैंने 9। 9 9 के पेयर कर रहा हूँ, 8 और 7 कितना हो गया? 15, सॉरी 8 7 हो गया 15,
15 सात मेरे पास कितना हो गया, 22। कितना हो गया मेरे पास, 22। अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक बात क्लियर है। 6 3 9 हमने गायब कर दिया, ठीक है ना। और ये मेरे पास कितना हो गया, 8 और 7 हो गया 15। 15 7 मेरे पास हो गया कितना, 15 में 7 जोड़ा तो हो गया मेरे पास 22, है ना। और 22 5 कितना हो गया मेरे पास, 22 और 5 कितना हो गया 27। कितना हो गया 27। तो कहने का मतलब क्या है, पूरा पूरा मेरे पास क्या हो रहा है, 9 का मल्टीपल हो रहा है। मतलब पी हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 या फिर 9। क्या होना चाहिए, 0 या फिर 9। तो यहाँ पर पी की वैल्यू जो होगी वो मेरे पास 0 और 9 हो सकती है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, सी और डी दोनों करेक्ट है, सी और डी दोनों करेक्ट है। बात समझ में आएगी नहीं आई, क्लियर है। भाई देखो 8 और 7 हो गया 15। 15 और देखो अभी हमने कुछ गड़बड़ की थी क्या, देख लेते हैं फिर से। देखो 7 और 3 10 हो, अच्छा क्या गड़बड़ की थी भाई, गड़बड़ की है क्या। देखो 7 और 8 7 कितना हो गया मेरे पास 15, 15 6 हो गया मेरे पास 21, 15 6 हो गया 21, 21 10 हो गया मेरे पास कितना, 21 में अगर आप 10 जोड़ेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 31, 31 और 5 हो गया 36। सही है, हाँ, सही है सही है, ठीक है ना। क्लियर हुई बात भाई, यही तो बात हुई ना, हाँ 7 दिन, सही है सही है। कितना का हमारे पास ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों करेक्ट है। क्लियर है बात, क्लियर है। मतलब ये नंबर कुछ इस तरह से बनेगा, 8760 375 ये बनेगा, या फिर 8769 375, ठीक है ना। करके देख लो, देखो 6 और 3 9 हो गया, ठीक है ना। 7 और 5 हो गया मेरे पास 12, 12 7 19 हो गया, 19 और 8 हो गया 27, 9 का मल्टीपल। तो ये तो मेरे पास पूरा पूरा कितना हो गया, 27, 27 और 9 36 हो गया मल्टीपल। क्लियर हुई बात, बात समझ में आएगी नहीं आई, आई होप इतनी बात समझ में आएगी। मतलब सी और डी दोनों करेक्ट है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। लिखा है द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द रिजल्टिंग नंबर ऑफ द एक्सप्रेशन, यूनिट डिजिट की बात करनी है। तो भाई मेरे पास लिखा है 3 4 2 4 3 की पावर 100 प्लस 2 3 4 की पावर 101। तो याद रखना कभी भी 4 की पावर इवन नंबर होता है तो लास्ट में क्या आता है भाई, 4 की पावर 1 कितना होता है 4, 4 की पावर 2 कितना होता है 6, कितना होता है 16। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे ऑड है तो यहाँ पे आ गया 4, 6 4 कितना हो गया, वेट, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 4, 6 4 कितना हो गया 10, यूनिट प्लेस कितना हो गया 0। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर हो गया है करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, लिखा हुआ है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स एवरी नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2। तो देखो इसको अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, एन क्यूब माइनस एन, ये बदला है मेरे पास एन माइनस 2। यहाँ से एन कॉमन लेगा तो ये बचेगा एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू एन माइनस 2। और अगर इसकी बात करेंगे तो ये किस किस तरह से लिखा जा सकता है, एन स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये मेरे पास हो गया एन माइनस 2। तो ये मेरे पास हो गया क्या, एन, एन प्लस 1, एन माइनस 1 और एन माइनस 2, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो अगर इसको लिखना चाहो तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, एन माइनस 2, एन माइनस 1, एन और एन प्लस 1, ठीक है ना। ये अगर मैं बात करूँ एक हिसाब से अगर देखा जाए 2 से बड़ा, तो ये एक हिसाब से क्या है 1 2 3 नंबर घटते हुए जा रहे हैं। मतलब ये क्या है, 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है। क्लियर है। आपसे क्या पूछा है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो गया मेरे पास 6 चौको 24, कितना हो गया 24। तो 24 ऐसा नंबर है जो इसको पूरी तरह से क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। क्लियर है। ये मेरे पास 4 का फैक्टोरियल बन रहा है। मतलब क्या, ये जो नंबर है ये क्या करेगा 24 को, मतलब लार्जेस्ट नंबर क्या होगा यहाँ पर 24। तो 24 द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स एवरी नेचुरल नंबर ऑफ इज दिस फॉर्म, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आई? देखो अगर तुम वैसे करते तो यहाँ पे ग्रेटर देन 2 कर रहे थे, तो अगर 3 ले लेते तो 3 का क्यूब माइनस कितना हो जाता, 3 इंटू 3 माइनस 2 हो जाता। तो 3 का क्यूब हो गया 27 माइनस 3 इंटू 1, कितना हो गया 24 इंटू 1, तब भी कितना था 24 आता है, ठीक है। क्लियर हुई बात, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2160, ठीक है ना। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। तो मेरे पास है 2160, अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास है 6 का क्यूब इंटू 2 इंटू 5, या फिर आप क्या लिख सकते हो 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 2 इंटू 5, या फिर आप बोल सकते हो 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, सिंपल सी चीज़ है, पावर में एक जोड़ देते, हो गया 5, 3 में एक जोड़ा 4 हो गया,
एक में 2 जोड़ा कितना हो गया 2। ठीक है, कितना हो गया 40, नहीं 8 4 पच्चे 20, 20 दूनी कितना हो गया 40। ठीक है भाई, 4 1 5, 3 1 4 और 1 1 2। ठीक है ना, 4 पच्चे 20 दूनी 40, नन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कितना आएगा 40। बात समझ में, यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले भाई, देखो 2 की पावर 3 हो गए, 2 की पावर 4, 4 1 5 हो गया, 3 1 4 हो गया, 4 पच्चे 20, 1 1 2 हो गया। ठीक है, क्लियर है, कितना आंसर आ गया 40, यानी नन ऑफ दीस। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। लिखा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 4 की पावर 96 इज डिवाइडेड बाय 6। देखो मैं तुम्हें एक पैटर्न दिखाता हूँ। अगर मैं डिवाइड 4/6 लिखा है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 4। ठीक है, मैं बोलूँ 4 का पावर स्क्वायर बाय 6 यानी 16/6, 6 से करोगे तो 6 दूनी 12, कितना रिमाइंडर आ गया 4। 4 का क्यूब अगर मैं डिवाइड करूंगा 6 से, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 6 से करूंगा तो 6 धाम 60, कितना रिमाइंडर आ गया 4। कहने का मतलब क्या है, कभी भी ऐसा नंबर दिया हो 4 की पावर n/6, इट ऑलवेज गिव्स रिमाइंडर 4। कितना रिमाइंडर देगा, ऑलवेज रिमाइंडर कितना देगा 4। तो ये भी कुछ इसी फॉर्मेट का है, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 4। बात समझ में आई, क्लियर है। तो कभी भी आपको 4 की पावर n/6 है, इसका फॉर्मेट दिया है, तो इट ऑलवेज गिव्स रिमाइंडर 4। क्लियर हुई बात, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है व्हाट इज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन 1421 इंटू 1423 इंटू 1425 इज डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, मेरे पास क्या है 1421 है, इंटू 1423 है, और मेरे पास क्या है 1425। मैंने डिवाइड करना है किससे, 12 से। तो 12 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, देखो रिमाइंडर 12 से करूँ तो 12 एकम 12, कितना बचा 2, 12 एकम 12, कितना बचा 10, ये हो गया बट 12 अट्ठे 96, कितना बचा भाई 5। तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर आ गया प्लस का 5, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा प्लस का 7, और ये मेरे पास आ जाएगा प्लस का 9। ठीक है, या तुम इसको प्लस का 9 बोल दो या माइनस का 3 बोल दो, क्या बोल दो माइनस का 3। तो मेरे पास आ गया 35 इंटू -3 अपॉन में कितना आ गया 12, 12 से करो 12 3 36, यानी माइनस का 1, यानी -1 इंटू -3/12, यानी कितना आ गया 4/12। तो रिमाइंडर कितना निकल के आ गया मेरे पास 4। रिमाइंडर कितना निकल के आ गया मेरे पास 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। ठीक है, आसान सा था, हमने रिमाइंडर थ्योरम में करा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया मेरे पास। व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन, 17 की पावर कितनी है 256 है। ठीक है ना भाई, 4 से डिवाइड करना होता है, अगर मैं बात करूंगा इसको तो ये पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 7 की पावर 4 पे जाकर रुकेगा। तो 7 की पावर 4 होता है मेरे पास 2401, यानी मेरे पास जो यूनिट प्लेस आएगा वो कितना आएगा 1, कितना आएगा यूनिट प्लेस 1। ठीक है, यूनिट प्लेस कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। लिखा हुआ है देर एग्जिस्ट ओनली वन प्राइम नंबर p सच दैट 17p+1 इज अ स्क्वायर। अच्छा जी, ठीक लेते हैं। इफ x इज द प्रोडक्ट ऑफ 10 consecutive prime numbers starting from 2, then x+1 is also a prime number। देखो भाई ध्यान देना, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर हम बात करेंगे, तो लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट ओनली वन प्राइम नंबर p सच दैट 17p+1 इज अ स्क्वायर। तो देखो मैंने तुम्हें एक शायद मैंने बताया होगा आपको, ट्रिक बताई थी एक, क्या कभी भी दो एक नंबर छोड़कर एक नंबर हो और उसका उसका प्रोडक्ट करना हो तो क्या होता था, क्या करते थे हम बीच वाले नंबर का स्क्वायर लेते थे और एक जोड़ देते थे। ठीक है ना, तो इसी तरह अगर मैं यहां पर बात करूंगा, देयर एग्जिस्ट ओनली वन प्राइम नंबर p सच दैट 17p+1 इज अ स्क्वायर। तो भाई अगर मैं इसकी बात करूं तो 17 लिखा मैंने इंटू 19 लिखा, भाई ध्यान देना यहां पर एक गैप करके लिखोगे और +1 लिखोगे, ध्यान देना। तो ये क्या हो गया 18 का स्क्वायर -1 होता है, यानी कितना हो गया 324 -1 यानी 323 + 1 यानी कितना गया बस 324। बिल्कुल सही बात है भाई, कभी भी इस तरह का फॉर्मेट दिया हो, क्या दिया हो 17p+1 लिखा हुआ है, तो बट ऑब्वियस ही बात है अगर मैं 17 के बाद एक नंबर छोड़ देता हूं, क्या 19 ले लेता हूं, तो 17 इंटू 19 का जो प्रोडक्ट होगा वो एक कोई भी नंबर के स्क्वायर से एक कम होता है, जो कि मैंने तुम्हें बता रखा है। तो अब वही चीज यहां पे अप्लाई हुई है, तो कहने का मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट ओनली वन नंबर, हाँ बिल्कुल एक ही ऐसा नंबर है एग्जिस्ट करता है जो कि क्या है स्क्वायर है 324 का। ठीक है ना,
ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये मेरे पास नंबर क्या बन गया भाई, 17p+1 है, इज अ स्क्वायर। क्या लिखा है, देयर एग्जिस्ट ओनली वन नंबर p, ठीक है, सच दैट 17p+1 इज अ स्क्वायर। ठीक है, 17p+1 इज अ स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। तो वो प्राइम नंबर मेरे पास क्या है, 19। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। दूसरी चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मेरे पास लिखा हुआ है इफ x इज द प्रोडक्ट ऑफ 10 consecutive prime numbers starting from 2 then this is also a prime number। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। याद रखिएगा, कभी भी हम कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें हम 1 जोड़ते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, एक प्राइम नंबर ही होता है। ठीक है, चाहे तुम करके देख लो, 2 × 3 × 5 ले लो, कितना हो गया, 5 या 15 दूनी 30, प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा, 31। ऐसे कर लो, 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है ना, 5 दूनी 10, 210 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 7 × 21, 210 हो गया, जोड़ो एक, कितना आ गया, 211। ठीक है ना, क्लियर हुई बात, ऑल्सो प्राइम नंबर। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द सीक्वेंस ऑफ नंबर गिवन 11 कॉमा 111 कॉमा 4 बार 1 कॉमा 5 बार एंड डॉट डॉट डॉट। तो ईच नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 4m+3 वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। चलो करके देख लेते हैं भाई, 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, कितना हो गया, 3, बिल्कुल 4m+1 3 के फॉर्मेट में है। और कर लेता हूँ भाई, मैं 1 2 3 4 उठा लेता हूँ भाई। तो 4 से किया तो मेरे पास हो गया 4 दूनी 8, कितना बचा, 3, 4 4 7 28, कितना बचा भाई, 11 में से 8 गया, कितना बचा, 3, 4 7 28, फिर बच रहा है 3। ठीक है ना, ये भी 4m+1 3 के फॉर्मेट में है। मतलब कहने का क्या है, स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट बिकॉज ये जो नंबर है इनको हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 4m+3 के फॉर्म में हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कि स्टेटमेंट 1 हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, देख लेते हैं, सम नंबर्स आर स्क्वायर्स। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी नंबर स्क्वायर नहीं होगा, केवल ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर क्या आ गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, केवल ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है n इज द नेचुरल नंबर, n p की पावर p1 की पावर x1 p2 की पावर x2 और p3 की पावर x3। इफ p1 p2 and आर द डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स देन द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। देखो अगर यहाँ पे टोटल फैक्टर्स की बात होती, किसकी बात होती, टोटल फैक्टर्स की बात होती, तो मेरे पास कितना आता, x1+1, ठीक है, x2+1 और x3+1। ठीक है ना, ये मेरे पास क्या था, ये क्या निकल गया था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स फॉर n। तो प्राइम फैक्टर्स मेरे पास केवल क्या हो जाएंगे, x1+x2+x3। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की बात की गई है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एक्स वाई इज पॉसिबल फॉर द नंबर इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 9। तो मेरे पास क्या है नंबर, 7 6 3 x 4 y 2। सॉरी, तो भाई ध्यान देना, हम यहाँ पे पहले 9 9 गायब करेंगे, तो 7 और 2 9 मैं पहले ही गायब कर दे रहा हूँ, 6 और 3 9, ये भी मैंने गायब कर दिया, बचा है 4। तो मेरे को चाहिए क्या, तो x+y या तो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए भाई, तभी 9 होगा, या फिर x+y कितना होना चाहिए, ये 4 है, तो 9 4 13, ये तो ना 14 आना चाहिए, 9 5 14। ठीक है ना, क्लियर है, सही करा मैंने, 9 5 14, वेरी फॉर मिनट, हाँ ठीक है ठीक है, 14 होना चाहिए, x+y का सम या तो 5 होना चाहिए या फिर 14 होना चाहिए, बिकॉज 5+9। ठीक है, तो आप देख ले सकते हैं क्या क्या हो सकता है। और एक और चीज देखिए, सही है, तो मेरे पास क्या हो सकता है, 0,5 पहला नंबर, या फिर 5,0, है ना, 1,4 या 4,1 या 2,3 या 3,2, यही हो सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, मेरे को तो नहीं लग रहा हो सकता। ठीक है ठीक है। हाँ, अब 14 की बात कर लेते हैं। तो 14 के लिए हमारे पास क्या हो सकता है, 9, कितना हो सकता है मेरे पास, 5, या 5,9 हो सकता है,
या फिर 8,6 हो सकता है, या 6,8 हो सकता है ना, या फिर 7,7 हो सकता है। इसके अलावा कोई नंबर नहीं बनेगा, यही पेयर्स हो सकते हैं यहाँ पर जो पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है, तो कितने नंबर हो गए हमारे पास, कितने पेयर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने पॉसिबल है, 11। 11 नंबर्स ऑफ पेयर आर पॉसिबल हियर। ठीक है, कितने पेयर पॉसिबल है हमारे पास, 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कंसिडर ऑल दोस 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 50 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 यूनिटी एज रिमाइंडर। ठीक है ना, व्हाट इज देयर सम। ठीक है ना, क्या अगर उनको 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। ठीक है ना, तो हमको क्या, कंसीडर फॉर 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 50 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, गिव्स अ रिमाइंडर 4। तो देखो सबसे पहली चीज, तो अगर मैं बात करूँ 2 डिजिट के नंबर की बात करनी है, तो 4 3 12 और 1 13, कितना हो गया, 13, है ना। 4 3 12 और 1 13। अगर मैं बात करूँ वहां पे 12 चौके 48 और 1 49, लास्ट वाला कितना आएगा, 49। ठीक है, क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात। अब यहाँ पे 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो भाई देखो अगर मैं, मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, तो नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे निकालते हैं, देखो ये होता है मेरे पास L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहां पर a जो है वो फर्स्ट टर्म है, L जो है वो लास्ट टर्म है, n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, और d हमारे पास है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे L मेरे पास कितना है 49, और ये मेरे पास कितना है 13। हमको n निकालना है, नंबर ऑफ कॉमन डिफरेंस कितना है 4। ठीक है, तो ये मेरे इसमें 9 में से 4 के, 9 में से 6 के 3 का कितना बचा, 6। 36 इज इक्वल टू मेरे पास आ गया n माइनस वन इंटू 4, 4 9 जा 36, तो n बराबर आ गया 10। ठीक है ना, 10 आ गए मेरे पास टोटल नंबर। ठीक है ना, तो मेरे को सम चाहिए, तो सम मेरे पास क्या होता है, n/2 a प्लस एल होता है। तो n मेरे पास कितना है भाई, 10/2। ठीक है, सही करा मैंने भाई, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आए लेस देन 50, तो 12 चौक 48 प्लस 1। ठीक है, a कितना है मेरे पास, 13 प्लस 49। ठीक है, 2 से करा हो गया 5, तो मेरे पास हो गया 5 इंटू 9 3 12, कैरी कितना होगा 1, 4 और 2 6। ठीक है ना, तो 5 दूनी 10, कैरी कितना हो गया 6 दूनी, कैरी होता है 6, 6 5 30 और 1 31, कितना गया 310। तो सब मेरे पास कितना निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर ए यानी 310। बात समझ में आई कि नहीं है भाई देखो, अभी हमने एक क्वेश्चन ऐसा करा था जिसमें हमने क्या करना था, हमने रिमाइंडर 3 लेना था, 7 से डिवाइड करने था। तो सेम डिक्टो वैसा ही क्वेश्चन है, तो हमें पूरे लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और अगर तुम्हें लिखना है, तुम्हें वैसे नंबर नहीं निकालने, तो मैं ऐसे लिखोगे भाई, 12 4 चौको 16 और 17 हो जाएगा, 4 5 20 और 1 21 हो गया, 4 चौको 4 6 24 और 1 25 हो गया, है ना, 4 7 28 1 29 हो गया, है ना, 4 8 32 1 33 हो गया। ठीक है, उसके बाद 4 9 36, 4 8 32 हो गया, 4 9 36, 36 और 1 37 हो गया। ठीक है ना, उसके बाद मेरे पास कितना हो गया, 4 दहम 40 और 1 41, 44 और 1 45, है ना, 44 के बाद 48 और 1 49। काउंट कर लो भाई कितना होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे भी तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सम याद रखना, सम हमेशा कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म इंटू प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, क्लियर है, कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर हो गया करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 लिखा हुआ, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एम एन एन सेटिस्फाई द इक्वेशन एम। ठीक है, देखो देखो n एक ऑड इंटीजर है लेस देन 60, तो यहाँ पे अगर मेरे पास बात करें, तो ये मेरे पास हो गया 1/m इज इक्वल टू 4 बाई, सॉरी क्या है मेरे पास, 1/m प्लस 4/n इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, अगर यहाँ से अगर हम बात करें, हम इसको ऐसे कर सकते हैं 1/m, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हमें बात करनी है किसकी, हम n इज लेस देन, तो m निकाल लेते हैं, तो 1/12 माइनस 1/4 हमारे पास हो गया n, तो ये मेरे पास हो गया 1/m इज इक्वल टू n माइनस 4, है ना, सो 1 - 48, 12 चौके 48, और ये हो गया मेरे पास 12n, कितना हो गया 12n। m बराबर जो आ गया मेरे पास आ गया 12n/4 माइनस, सॉरी n - 48, ये मेरे पास निकल कर आ गया है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है, एक चीज तो यहाँ पे कंसिडर हो चुकी है, n की जो वैल्यू है वो बड़ी होगी किससे, 48 से। ठीक है ना, और n इज एन ऑड इंटीजर लेस देन 60, 60 से वो क्या है, छोटा है। ठीक है, और 48 से बड़ा है।
तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे तो मेरे पास आएगा 41, मेरे पास बनेगा कौन 51, मेरे पास आएगा 53, मेरे पास आएगा 55, मेरे पास आएगा 57, मेरे पास क्या आएगा 59। तो ये तीन 6 नंबर हो सकते हैं एन की वैल्यू, ठीक है ना। लेकिन हमको क्या चाहिए, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स एम एन एन सेटिस्फाई द इक्वेशन देन, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज तो अगर बात करें तो हमको इंटीजर्स में लाना है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो मैंने एन अगर रख दिया 49, तो एन बराबर 49 रखा तो एम मेरे पास कितना गया 12 इंटू 49/1। बिल्कुल ये मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर दे रहा है, मतलब ये मेरे पास सही है, इंटीजर दे रहा है। अगर मैंने 51 रखा तो मेरे पास 51 रखा तो मेरे पास 12 इंटू आ गया 51/51 में से 48 गया, कितना बचा 2, ये हुआ 6। ये भी करेक्ट है, मतलब ये भी हमारा होगा, ये भी बन सकता है, ठीक है ना। क्लियर है बात। तो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। हम नेक्स्ट पेयर की बात करेंगे, हम ध्यान देना। अगर मैं ले लेता हूँ n बराबर 53, तो 12 इंटू कितना आ गया 53 अपॉन में कितना आ गया 53 माइनस 48। तो 2 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, 5, मतलब ये नहीं पॉसिबल है, यानी ये गड़बड़ है, बिकॉज हमारे पास इंटीजर में नहीं दे रहा है। 57 ले लेते हैं तो 55 ले लेते हैं, 12 इंटू 55, और 55 में से अगर मैं 48 माइनस करूंगा तो 5 इधर, 2 इधर, 7 हो गया, ये भी पॉसिबल नहीं है, 7 से नहीं कटेगा, ये भी गड़बड़ है। 57 ले लेता हूं मैं, 57 जब लिया तो मेरे पास क्या होगा 12 इंटू 57, ठीक है। और 57 में से हमने कितना घटाना है 48, तो ये इतना हो गया भाई 12 इंटू 57। और ये मेरे पास कितना बचा भाई 3 8, 3 इधर हो गए, कितना बचा भाई देखो, ये मेरे पास है 57 और ये मेरे पास है 48। तो 57 में से 48 घटाएंगे तो मेरे पास बचेगा 9। तो 3 से काटोगे 3 3 9, 3 6 12, 3 से काटोगे 19 3 57। बिल्कुल ये भी मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर है दे रहा है, मतलब ये पॉसिबल है। 59 पे पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, मेरे पास 3 पेयर बनने हैं। कौन कौन से, एक मेरे पास है 49 नंबर लेके बनना है, एक 51 लेके बनना है, और एक 57 लेके बनना है। मतलब ये 3 तो हमारे पास क्या है इंटीजर है, और m की वैल्यू भी क्या है, इसकी वजह से इंटीजर आ रही है। जब हम n बराबर दिस लेंगे तो m की वैल्यू भी मेरे पास क्या आएगी, इंटीजर आएगी। तो कहने का मतलब क्या है, हम कितने पेयर बना पाएंगे, हम केवल 3 पेयर्स बना पाएंगे। कितने पेयर्स बना पाएंगे, 3 पेयर्स बना पाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट, कि केवल हम यहाँ पे कितने पेयर्स बना पा रहे हैं, केवल हम 3 पेयर्स बना पा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ 3 डिजिट नंबर xy5, ठीक है, xy5 व्हेन मल्टीप्लाई z, देन ये कितना देता है x इज इक्वल टू 215, ठीक है। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ रही। तो देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो z की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपसे पूछा है सम कितना होगा। z हमारे पास क्या आ सकता है, ऑड नंबर आएगा, या तो वो 9 आएगा, या तो मेरे पास कितना आएगा 7, या तो मेरे पास 5 आएगा, या तो 3 आएगा, या फिर 1 आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर मैं 1 रखूंगा तो 5 1 जा 5, कोई कैरी नहीं जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा भाई। तो 3 ही डिजिट में आता, मतलब 1 तो मेरे पास कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर 3 5 जा 15 करूंगा मैं, देखो 3 5 जा 15 करूंगा मैं, तो मेरे पास 5 आएगा, और कितना बचेगा 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर मैं यहाँ पे क्या नंबर लूंगा जो नीचे 1 आ जाए, ठीक है ना। तो अगर मैं क्या लिखा है मैंने, 3 लिया तो 3 का कोई टेबल पढ़ूंगा तो लास्ट में कौन डिजिट 2 आता है किसी में, 12। 4 लिया नहीं होगा, 0 आ जाएगा, नहीं होएगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना, इस तरह का जब कभी भी क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा यहाँ पे क्या है, ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, एग्जाम में छोड़ने वाले होते हैं। कैसे क्वेश्चन होते हैं ये, एग्जाम में छोड़ देने वाले होते हैं, ठीक है भाई। इसमें बहुत ज्यादा आप क्या करोगे, बहुत ज्यादा ऑपरेशंस लगाओगे, ऑपरेशंस लगाने के बाद तब जाके चीजें निकलेंगी। तो हम क्या करते हैं, जब मैं रख देता हूँ यहाँ पे 9, तो देखो मैं यहाँ बताता हूँ, यहाँ पे मैंने रखा 9, XYZ अपॉन में रख दिया 9, सॉरी ये तो 5 है ना, 9 5 45, कैरी कितना हो गया 4, ठीक है ना, 4। तो अब मेरे को यहाँ पे 1 चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या पढ़े, 9 का टेबल ऐसा पढ़ें जो मेरे को क्या दे या 4 कम दे, 9 का टेबल पढ़ो। 9 दूनी 18, 9 3 27, 3 बार। अगर मैं y को 3 ले लेता हूँ, ठीक है ना, y को 3 ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है भाई देखो, x 3, ये मेरे पास है 5, ये मेरे पास है 9। तो 9 5 45 का 5, कैरी कितना हो गया 4, 9 3 27, 27 4 11, कैरी कितना हो गया मेरे पास 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं क्या लूं भाई, मेरे पास को चाहिए कितना अब 12, ठीक है ना। तो 9 दूनी मैंने क्या ले लिया 18 ले लिया, गड़बड़ हो जाएगा। 9 3 27, मैं अगर इसको 3 ले लेता हूँ, 27 और 2 29, नहीं, 9 एकम 9, 9 2 11 हो गया,
ठीक है। 9 दूनी 11 हो गया, 9 का पढ़ो, 9 3 27, 7 और 2 9 गलत हो गया, 9 चौको 36, 2 38 हो गया, नहीं। 9 पचे 45 नहीं होगा, 9 छके 54, 2 58 नहीं होगा, 9 सत्ते 63, है ना। 9 8 72, 72 और 2 जोड़ोगे कितना आएगा भाई, देखो 72 में 2 जोड़ोगे तो 74 आएगा। तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, ठीक है ना, ऐसा कुछ बन रही रहा है। देखो थोड़ा सा और ज्यादा दिमाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे दिमाग, ध्यान देना। इतनी बात क्लियर होगी, हमने यहाँ तक 9 तो ले लिया, हमने क्या ले लिया, 9 ले लिया। क्या था हमारे पास, एक्स वाई और 5, हमने यहाँ ले लिया 9, 9 पचे 45 का 5 हो गया, कैरी कितना हो गया मेरे पास 4। अब मुझे चाहिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पे चाहिए होगा एक्स। जो वैल्यू यहाँ होनी चाहिए वही वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए। तो 9 की बात की तो अभी हमने क्या किया था, 9 9 3 27 लिया, 7 4 11 हो गया, और मेरे पास क्या हो रहा है, और 11 हो सकता है क्या, 9 3 27, 9 चौको 36, देख लो ऐसे नंबर लिख लो, 9 एकम 9, ऐसे लिख लेते हैं ताकि हमको आसानी हो जाए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौको 36, 9 पचे 45, 6 9 54, है ना। उसके बाद मेरे पास कितना होता है, 6 7 9 63, और ये मेरे पास कितना हो गया 72, और ये मेरे पास कितना हो गया 81, ठीक है ना। तो हमारे पास ये नंबर आ रहे हैं। तो अब 9 में हमें कितना जोड़ना है, 4, 9 4 कितना हो गया 13, यूनिट प्लेस कितना गया 3, 4 जोड़ा मेरे पास यूनिट प्लेस कितना गया 2, 4 जोड़ा मेरे पास कितना गया 7 4 11, यूनिट प्लेस 1, 4 जोड़ा तो यूनिट प्लेस आ गया 0, 4 जोड़ा तो मेरे पास कितना गया यूनिट प्लेस 9, 4 जोड़ा तो मेरे यूनिट प्लेस कितना गया 8, 4 जोड़ा मेरे कितना हो गया 7, 4 जोड़ा तो मेरे पास कितना हो गया 6, 4 जोड़ा तो कितना गया 5। तो बट ऑब्वियस सी बात है, वाई हमारे पास हमेशा ही 4 आने वाला है, ठीक है ना। तो एक्स ये हो गया 4, देखो हमें चाहिए था यूनिट प्लेस कितना, यूनिट प्लेस चाहिए 1, यूनिट प्लेस 1 कब आ रहा है 3, 3 बार ले जा रहे हैं। तो ये मेरे पास हो गया एक्स, ये हो गया मेरे पास 3, ये मेरे पास हो गया 5, ये मेरे पास हो गया 9, ठीक है। तो जब हमने ऐसे किया, 9 पचे 45 का 5 हो गया, कैरी कितना हो गया 4, 9 3 27, 27 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 31, 31 का एक कैरी हो गया 3, ठीक है ना, कितना हो गया 3। अब मेरे को चाहिए 2, ठीक है, चाहिए नीचे 2 चाहिए, तो 2 रिमाइंडर के लिए अब मैं सब सब क्या चाहिए भाई, पावर कितनी है 3, सब में से एक एक माइनस करो, ये कितना आ गया। तो 4 कहाँ दिख रहा है भाई, देखो कितना चाहिए मेरे को, 2 चाहिए, है ना, 2 चाहिए। तो हमने क्या करना है, एक ही माइनस करना है, तो हम ले जाते हैं कितनी बार में, एक बार में। अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, ठीक है ना, एक ले लेता हूँ, क्या एक्स की वैल्यू मैंने एक ले ली, तो 9 एकम 9, 9 3 कितना हो गया 12, सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाई हो गया। मतलब एक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी मेरे पास 1, वाई की वैल्यू होगी मेरे पास कितनी, देखो वाई की वैल्यू मेरे पास है 3, और जेड की वैल्यू है कितनी 9, 9 3 कितना हो गया 12, 12 और 1 13। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, यही चीज निकल के आई भाई। देखो 9 3 और 1 4, 9 4 कितना हो गया 13, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आए जहां पे आपको बहुत सारी ऑपरेशंस करने पड़े, जब कभी बहुत सारे ऑपरेशंस करने पड़े और आपको लगता है कि इसमें बहुत टाइम टेकन होने वाला है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हमको स्किप कर देना है। क्या कर देना है, स्किप कर देना है, बिकॉज इसमें और कोई लॉजिक लग नहीं रहा था, ठीक है, यही लॉजिक था, ठीक है, क्लियर हुई बात। या फिर आपका एकदम रैंडम तुक्का हो, अच्छा हाँ मैंने ये डाला ये हो गया, तो बात अलग है, ठीक है ना। लेकिन इफ यू आर विचारिंग, आप सोच रहे हैं उसको लेके परेशान हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, लेट लीव इट बिकॉज आसान क्वेश्चन के भी सेम मार्क्स है और टफ क्वेश्चन के भी सेम मार्क्स हैं, ठीक है। तो हमें लग रहा है जिसमें ज्यादा समय लग रहा है तो हम उसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ गए। अभी ये क्वेश्चन मैंने कराया था, आंसर बताना इसका क्या आएगा, HW है तो। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 7। ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपको करना है, और मुझे ये इसका कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, क्या चाहिए, कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इट इज डिवाइडेड बाय, अब देखो ये किससे डिवाइड होगा। देखो भाई एक चीज याद रखना, लिखा हो कभी एक्स की पावर n प्लस एक्स की पावर n, सॉरी एक्स की पावर n प्लस वाई की पावर n, इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई व्हेन n इज इक्वल्स टू इवन नंबर। याद रखना, n क्या हो, सॉरी ऑड हो, सॉरी शक्तिमान, क्या ऑड हो, क्या हो ऑड, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आई। मैंने क्या कहा, देखो एग्जांपल ले लो, सपोज मैंने एक्स क्यूब ले लिया प्लस 1/x3, ऐसे ले लो आप, एक्स क्यूब ले, अच्छा आप तुम ऐसे ले लो, मेरे पास मैंने कहा 2 की पावर 5 लिखी है,
और 3 की पावर 5 लिखिए, ठीक है। ठीक है, 2 की पावर 5 मेरे पास कितना होता है, 2 इंटू 2 है ना, 8 दूनी 16 दूनी 32। और 3 की पावर 5 कितनी होती है भाई, देखो 27 या 81, 81 इंटू 3, 3 एकम 3 8 3 24, कितना हो गया 243। देखो 3 2 5 4 3 7 और 275, 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या कह रहा हूं मैं, कि कभी भी आपके पास क्या हो, कभी भी इस तरह का नंबर दिया हो, और मतलब एक्स की पावर एन प्लस वाई की पावर एन दी हो, और जहां पे एन एक ऑड नंबर हो, तो इट इज ऑलवेज डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। वो हमेशा किससे डिवाइड होगी, एक्स प्लस वाई से। मतलब ये जो नंबर है वो 10 से, ये इसको जोड़ोगे तो 19 और 21 कितना आ गया मेरे पास, 40। तो वो 10 से भी डिविजिबल है और 20 से भी, मतलब बोथ 10 एंड 20। क्लियर है, बोथ 10 एंड 20 इज द करेक्ट हियर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया है, क्या, इफ b इज द लार्जेस्ट स्क्वायर डिवीजर ऑफ c एंड a स्क्वायर डिवाइड c, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है ना, क्या बोलोगे, b इज द लार्जेस्ट स्क्वायर डिवीजर ऑफ c, ठीक है ना, एंड a स्क्वायर डिवाइड c, ठीक है ना। a स्क्वायर जो है वो डिवाइड कर रहा है c को, बिल्कुल सही बात है, a क्या कर रहा है, c को डिवाइड कर रहा है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, जो b है भाई, a स्क्वायर उसको भी डिवाइड करेगा, क्यों, बिकॉज b इज द लार्जेस्ट स्क्वायर डिवीजर ऑफ c। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ए डिवाइड्स बी ऑल्सो इज करेक्ट हियर। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या बोला गया है कि बी इज द लार्जेस्ट स्क्वायर डिवीजर ऑफ सी। बी जो है वो लार्जेस्ट स्क्वायर डिवीजर है किसका, सी का। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं बी क्या बोला गया है, बी इज द लार्जेस्ट स्क्वायर डिवीजर ऑफ सी एंड ए स्क्वायर डिवाइड सी। ए स्क्वायर जो है सी को अगर डिवाइड करे तो बट ऑब्वियस सी बात है, ए स्क्वायर किसको भी डिवाइड करेगा, बी को। इसका क्या मतलब है, ए जो है वो डिवाइड करेगा बी को भी। ठीक है, बात समझ में आई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है, इफ k इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन एवरी स्क्वायर इंटीजर इज इन द फॉर्म। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा 9 को, तो आप डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, हमेशा कितना आएगा 1, यानी ये किस फॉर्म में है, 4k प्लस 1 के फॉर्म में है, और मेरा पास क्या है 4k फॉर्म में। कहने का मतलब है कोई भी स्क्वायर इंटीजर है वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, 4k या फिर 4k प्लस 1 के फॉर्म में होता है। ठीक है, क्लियर हुई बात, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, एवरी प्राइम नंबर ऑफ फॉर्म ऑफ 3k प्लस 1 कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 6m प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये चीज मैंने तुम्हें शायद लास्ट क्लास में भी बताई थी, इस तरह का क्वेश्चन था लास्ट क्लास में। लिखा हुआ एवरी प्राइम नंबर ऑफ फॉर्म ऑफ 3k प्लस 1। सपोज मैंने क्या लिखा, मेरे पास प्राइम नंबर है 5, 5 की अगर मैं बात करूं तो इसको 3 से करूंगा तो ये 3 2 प्लस 1 नहीं होगा भाई। क्या लिखा हुआ है, एवरी प्राइम नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ 4k प्लस 1, ठीक है ना, कैन बी रिप्रेजेंट इन द फोर इन द फॉर्म ऑफ 6m प्लस 1। ठीक है, अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ, सपोज मैंने 11 लिया, ठीक है, और मैं इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना, किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 3 से डिवाइड कर रहा हूँ 11 को। तो 3 चौके मेरे पास, 3 तिया मेरे पास हो गया 9, कितना बचा मेरे पास 3। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में बनना है, 3k प्लस 3 के फॉर्म में बनना है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात ले लेता हूँ 7 को, तो 3 से करूंगा तो 3 दूनी मेरे पास हो गया 6 प्लस 1, यानी कितना आ गया 3k प्लस 1 का फॉर्मेट आ गया। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं तो 3k प्लस 1 हो रहा है। अब इसी नंबर को अगर मैं उठा लेता हूं, ठीक है ना, तो इसी नंबर को उठा लेता हूं, मैं 6 से डिवाइड करता हूं, तो 6 कम 6 कितना बना 1, ये 6k प्लस 1 के फॉर्म में बन गया। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, जब ये वाली वैल्यू क्या है, इवन नंबर है, तभी इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। लेकिन जब ये वाली वैल्यू मेरे पास ऑड है, तो क्या ये फॉर्मेट बन रहा है, और ऐसा फॉर्मेट बनना है, बिल्कुल नहीं बनना है। क्या बनना है, 3k प्लस 1 का फॉर्मेट बनना है। मतलब कहने का क्या है कि k की वैल्यू इवन होगी तभी ऐसा पॉसिबल है, अन्यथा ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर हो गया करेक्ट। क्लियर हुई बात, क्लियर, ऐसा हमने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। देखो भाई ध्यान देना, यहां पे मेरे पास क्या लिखा है, 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर। याद रखना कुछ नंबर्स होते हैं, अगर उनका रिवर्स करके उनको ऐड करके स्क्वायर किया जाए तो वो सेम ही निकल जाता है। तो इसी तरह से वो दो नंबर है, क्या ये नंबर है, मतलब अगर मैं बात करूं 62 का स्क्वायर करो और 97 का, सॉरी 62 का स्क्वायर करो प्लस 79 का स्क्वायर करो, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, सेम आएगी। कहने का मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। 4 नंबर होते हैं जिनमें से 2 नंबर ये है।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, व्हाट इज द लास्ट डिजिट इन दिस? तो भैया आपको यूनिट प्लेस आपको खुद निकालना है। दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क, प्लीज डू इट। ठीक है ना, इसको आपको करना है, इस तरह का हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है, देखा, द पेयर ऑफ रेशनल नंबर्स लाइज बिटवीन 1/4 टू 3/4। ठीक है ना, तो 1/4 का मतलब क्या है? 0.25, और इसका मतलब क्या है? 0.75। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये 0.267 हो जाए, 2 हो जाएगा, और ये क्या होगा? 0.752। 0.75 से ज्यादा हो रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है, इनके बीच में होना चाहिए। ये मेरे पास 0.24, 0.25 से कम है, ऑलरेडी ये गलत है, इसको करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे अगर देख लो तो ये मेरे पास है 0.252, और ये मेरे पास है 0.478। तो कहने का मतलब क्या है? ये तो दोनों है, मतलब ये भी गड़बड़ हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। मतलब 0.25 से लेके 0.75 के बीच में होगा, तो ये दोनों है ऑलरेडी, ये नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया मेरे पास, क्या लिखा हुआ है? देयर इज अ फाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू एनी रेशनल नंबर्स। नहीं, इनफाइनाइट नंबर होते, मैंने आपको ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, मतलब पहला हमारे पास हो गया गलत। ठीक है, देयर इज एन इन्फिनिटी नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, बिल्कुल ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। देयर इज अ फाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, बिल्कुल गलत, केवल ऑप्शन नंबर 2 गलत है, सही है, यानी ओनली 2 इज करेक्ट हियर। ठीक है, ये पूरी थ्योरी बताई है मैंने तुम्हें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है इफ n, n+1 एंड n+4 आर प्राइम नंबर, देन द नंबर पॉसिबल सोल्यूशन फॉर n आर। ठीक है, चलो देख लेते हैं भाई। n बराबर अगर हमने 2 रखा, ठीक है, तो 2 रखेंगे तो नहीं हो पाएगा, 2 2 4 हो गया। n बराबर अगर मैंने 3 रखा, तो ये मेरे पास हो गया 3+2, 3+4, कितना हो गया मेरे पास? 3, 5, 7। n बराबर अगर मैंने 5 रखा तो 5 हो गया मेरे पास, 5 2 7 हो गया, 5 4 9, नहीं हो पाएगा। n बराबर मैं 7 रखूंगा तो मेरे पास क्या होगा? 7 और 9, नहीं हो पाएगा। n बराबर 11 रखा मैंने, जब n बराबर मैं 11 रखूंगा तो होगा 11, और 11 2 13 हो गया, 11 और 4 मेरे पास कितना हो गया? 15। तो केवल एक ही पेयर दिख रहा है, 3 5 7, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो हाउ मेनी पॉसिबल सोल्यूशन आर फॉर n? ओनली 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11? ये आपको करना है, 11 की डिविजिबिलिटी आपको पता है, अल्टरनेट नंबर का आपको सम लेना है। क्या करना है? अल्टरनेट नंबर का सम लेना है, और आपको क्या करना है? अगर सम उनका अल्टरनेट नंबर का सम लेना, डिफरेंस करना, अगर इसका डिफरेंस 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए, वही हमारे पास क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दिस आई एम गोइंग टू टीच, ये टीच कर चुका हूं मैं। ठीक है, इसलिए आपको करना है ये। अगला क्वेश्चन लिख रहा है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, बिल्कुल करेक्ट। सारे इंटीजर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि सारे रेशनल नंबर इंटीजर हो, लेकिन सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। अगर यही स्टेटमेंट ऐसे होता कि एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर, तो ये गलत होता। ठीक है ना, लेकिन एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, बिल्कुल सही है। एवरी रेशनल नंबर आर रियल नंबर, इज अ रियल नंबर, सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, सारे इंटीजर मेरे पास क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। और एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर होंगे सारे के सारे रियल नंबर होंगे। ठीक है ना, ऐसा बोलता एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, तो ये नहीं होता भाई, रियल नंबर में इरेशनल भी आते हैं। ठीक है, तो बोथ 1 एंड 2, क्लियर हुई बात? क्या होगा? बोथ 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट? 1, 1 इज द ओनली नंबर विच इज नीदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। क्लियर है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट क्वेश्चन नंबर 47 says by adding x to the resulting number becomes divisible by 11 while adding y makes a resulting number divisible by 3। ठीक है ना, तो 11 की डिविजिबिलिटी की बात हो रही है, तो 1 2 5 4 9 3 4। ठीक है ना, हम क्या करेंगे? अल्टरनेट नंबर का सम लेने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? अल्टरनेट नंबर का सम लेंगे। 1 5 9 4, 5 1 6, 9 6 मेरे पास कितना हो गया भाई? 9 6 हो गया 15, 15 में 4 जोड़ा मेरे पास कितना हो गया? 19। कितना हो गया? 19। ठीक है, उसके बाद मेरे पास कितना है? 4 और 2 6, 6 3 और हो गया 9। डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास? 10 का आ रहा है। डिफरेंस चाहिए मेरे को 11 का, तो हम क्या करेंगे? इसमें 1 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 1। 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20, 20 - 9 यानी कितना हो गया? 11, यानी यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रखेंगे हम? 1।
एक्स की वैल्यू हम कितनी मान लेंगे 1, एक्स की वैल्यू 1 कंसीडर करने पर होगा क्या, ये क्या हो जाएगा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास नंबर क्या है, मेरे पास 1 2 5 4 9 3 4 और ये डिविजिबल होना चाहिए 3, 3 का मल्टीपल चाहिए, 3 का मल्टीपल ही चाहिए अगर हम इसका करेंगे तो 9 3 कट गया, 5 4 9 कट गया, 3 कट गया 4 चाहिए होगा। मैं देखो फिर से लिख लेते हैं हम नंबर, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने। देखो मेरे पास 1 2 5 4 9 3 4, ठीक है, 3 से 3 कट गया, 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 2 और 1 3 कट गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बाई एडिंग वाई, तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे भाई, भाई 4 बन रहा है तो अभी हमें क्या जोड़ना होगा, नंबर इसमें सही नहीं लिखा है लग रहा, 1 5 4, ठीक है ना, 5 और 2 7 1 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19, 19 में अगर हमने 9 जोड़ा तो हो गया 28, ठीक है ना, कितना हो गया 28, ठीक है ना, बाई एडिंग x2 एंड y, ठीक है ठीक है ठीक है, तो मेरे पास 28 हो रहा है, 1 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 4 हो गया 12, 12 में अगर हमने 9 जोड़ा तो हो गया मेरे पास 19, 19 में 3 जोड़ा मेरे पास कितना हो गया 22, है ना, 22 और 4 28 ही हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपसे क्या बोला गया, बाय एडिंग x टू दिस एंड द रिजल्टिंग बिकम 11 व्हाइल एडिंग y टू मेक द रिजल्टिंग नंबर डिविजिबल बाई 3। देखो एडिंग की बात हो रही है तो यहाँ पे -1 का भी जिक्र है, ठीक है ना, -1 का भी जिक्र है, तो अगर मैं -1 ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 27 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मल्टीपल ऑफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 का मल्टीपल हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जो नंबर होगा मेरे पास x बराबर होगा मेरे पास 1 और y बराबर होगा मेरे पास -1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, या तो -1 होगा या फिर 2 होगा भाई, ठीक है, यहां पर -1 ऑप्शन में दे रखा है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग -1, ठीक है, नहीं तो हम 2 लेते भाई, क्या लेते 2, बिकॉज एडिंग की बात की गई है तो यहाँ पे +1 और -1 के बीच में दिया हुआ है, तो अगर हमने यहाँ पे +1 इसमें ऐड किया और उसमें -1 ऐड किया तब हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। तो व्हाट इज द फॉलोइंग सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y, 1, -1, ठीक है, कितना आएगा 1, -1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर हो गया करेक्ट। क्लियर हुई बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 2 8, 5 2 7 1 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 4 19, 19 और 9 28, ठीक है, कितना आ गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। What least number should be subtracted from this so that the resulting number is divisible by 3। देखो कितना घटाना है, मेरे पास क्या है 2 6 4 9 2 5 1 8, तो सबसे पहली चीज तो हमको क्या करना है, वो नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए 3, बट नॉट 9 से नहीं डिविजिबल होना चाहिए, केवल 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना, तो हमें केवल 3 का मल्टीपल लेना है, 9 का मल्टीपल नहीं लेना है। तो देखो सबसे पहली चीज तो हमें सब्ट्रैक्ट करने की बात की है, तो 9 कट गया हमारे पास, ठीक है, और मेरे पास 1 और 8 है ना, तो ये भी 9 भी कट गया, 5 2 7 2 9 कट गया, 6 कट गया, ये मेरे पास आ गया 4, ठीक है ना, 4 में हम कितना जोड़े भाई, 4 में तो हम 2 जोड़ देते हैं, 2 घटा 4 में से 1 घटा देते हैं, अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3, तो हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है 1। बात समझ में आई, जब हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखो ये बन क्या जाएगा 2 6 4 9 2 5 1 7, ठीक है ना, अब इसको ऐड करो, 3 का मल्टीपल बनना है क्या 7 1 8, 8 5 कितना होता है भाई 8 5 13, 13 2 मेरे पास कितना हो गया 15, 15 में अगर हम 9 जोड़े तो 24, 24 हो गया 4 28, 28 और 2 मेरे पास कितना हो गया 30, 30 और 6 36, बिल्कुल अभी ये 1 नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है ना, 1 नहीं होना चाहिए बिकॉज ये 9 से भी कट रहा है, तो हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दे भाई, हम 3 और सब्ट्रैक्ट कर दे, मतलब हम 4 सब्ट्रैक्ट करें, टोटल कितना सब्ट्रैक्ट करें 4, जब हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी 4 क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना सब्ट्रैक्ट कर दे भाई, देखो हमने क्या किया था एक सब्ट्रैक्ट किया था तो 36 हुआ, मतलब टोटल मेरे पास कितना था 37 था, कितना था, अगर मैं इसको जोड़ूं, देखो इसमें इतना दिमाग मत लगाओ, इसको पूरा तरीके से ऐसे कर लो 4 9 2 5 1 8, ठीक है, इसको इतना दिमाग मत लगाओ, इसको पूरा वैसे जोड़ लो वैसे करोगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा 8 1 9, है ना, 9 9 18, 18 18 18 6 मेरे 18 और 10, 18 10 हो गया 28, ठीक है, 28 और मेरे पास 4 हो गया 32, 32 और 5 मेरे पास कितना हो गया 37, ठीक है,
हमको 3 का मल्टीपल नहीं बनाना है, सॉरी हमको 9 का मल्टीपल नहीं बनाना है, मतलब हम 36 नहीं बनाएंगे, हम 33 बनाएंगे। तो 33 बनाने के लिए हम कितना माइनस करें, 4, 33। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर आएगा सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है देख लेते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर की बात करेंगे तो भाई कंपोजिट नंबर यहाँ पे क्या होता है, फैक्टर्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मेरे पास 4 नंबर दे रखे हैं। ठीक है, 1 2 3 4। अब ये चारों ऐसे नंबर हैं जिसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन कंपोजिट है कौन प्राइम है। ठीक है, तो पहले तो चेक कर लो कि कौन कौन से प्राइम है। तो सबसे पहली चीज तो अब हम क्या करेंगे, पहला ही नंबर उठा लेते हैं। ये नियरेस्ट किसके है भाई? अगर मैं बात करूं 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। तो 24 से पहले जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको हम उठा लेते हैं और उससे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 23 हो गया मेरे पास, 19 हो गया, उसके 17 हो गया एंड सो। तो हम 23 से ही करने की पहले कोशिश करेंगे। तो 23 से जब हम करेंगे, 23 23 दूनी मेरे पास हो गया 46। कितना बचा, 2 12। अब ये 23 से नहीं जाएगा। ठीक है ना, 23 से नहीं जाएगा। 8 5 13, 8 17, 17 5 कितना हो गया 22 ना, 23 से नहीं जा रहा। उसको 19 से करके देख लेते हैं भाई। 19 से जब करके देखते हैं भाई, देख लेते हैं। 19 दूनी मेरे पास होता है 38, 19 तिया 57। भाई 19 से कट रहा है भाई पूरा पूरा, मतलब ये मेरे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसके कौन कौन से फैक्टर आ जाएंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट। हमें कंपोजिट ही नंबर देखना था तो कंपोजिट नंबर पहला ही दिख गया, बाकी 3 करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने पहला ऑप्शन उठा के किया होता तो पहले में नहीं मिलता तो दूसरा करते, दूसरे में नहीं मिलता तीसरे में करते। तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आ गया, 589। 589 इज कंपोजिट नंबर बिकॉज इट इज नॉट प्राइम एंड हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, देन इट इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट। ठीक है ना, तो भाई देखा लिखा हुआ है कि a की पावर n प्लस b की पावर n इज डिविजिबल बाई a माइनस b। ठीक है, फॉर ऑल इंटीजर्स ऑफ वैल्यू ऑफ n, व्हेन n इज इवन नंबर, व्हेन इज ऑड नंबर। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, नो, फॉर नो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। सॉरी, क्लियर है बात? नो इंटीग्रल वैल्यू फॉर, हम a प्लस b से डिवाइड कर सकते हैं भाई, a माइनस सॉरी, a प्लस b से डिवाइड कर सकते हैं, a माइनस b से नहीं। ठीक है, फॉर नो इंटीग्रल वैल्यू। आप चाहे देख लो, सपोज अगर आपने इवन रखा तो a प्लस बी आया, नीचे केवल क्या रहा, a माइनस बी ही रहा, नहीं कट रहा। 2 बार में ले जाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन करोगे a माइनस बी, नहीं कटेगा भाई। ठीक है, फॉर नो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। ऊपर अगर माइनस होता तो चलता। देखो हुआ अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट। देखो भाई ये मेरे पास क्या है, मैंने आपको एक डिविजिबिलिटी रूल बताया था, क्या, कॉमन डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 11 एंड 13 का। ठीक है ना, तो वहां पे मैंने क्या कहा था, आप 3 3 के पेयर बनाइए, फिर कॉमन डिफरेंस निकालिए। कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद अगर 0 आता है तो वो 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है। और यहाँ पे 3 3 3 6, ये क्या है, 3 का मल्टीपल भी आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, 3 से ये 7 से तो होगा ही, 13 से भी होगा और 11 से भी होगा, और ये 3 से भी हो रहा है। तो ये वाला तो गलत है, डिविजिबल बाय 3, बट नॉट, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कौन सा सही है, केवल ऑप्शन नंबर डी। भाई ये 3 से भी है, ये 2 से भी है, ये 6 से भी है। ठीक है ना, क्लियर हुई बात? आई होप ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है ना, इफ n इज द होल नंबर ग्रेटर देन 1, n क्या है, होल नंबर है, n क्या है, एक से बड़ा, देन इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। ठीक है ना, तो रखो भाई, एक से बड़ा 2 को रखो, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, तो गया 4, और 4 में से 1 गया, कितना बचा, 5, 4 पच्चे। ठीक है ना, किससे डिवाइड होगा, 20 से। वेट मैंने सही करा, 4 में से 1 गया 3, सॉरी शक्तिमान, 4 और 3 कितना हो गया, 12। 12 से हमेशा वो क्या होगा, डिविजिबल होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, किससे डिविजिबल होगा, 12 से। क्वेश्चन नंबर 53 लिखा हुआ है, नो इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 4k प्लस 3 वेयर k इज एन इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस इन द सम ऑफ टू स्क्वायर्स। ठीक है ना, देखो सम ऑफ टू स्क्वायर की बात हो रही है। सपोज मैंने लिखा 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये कितना हो गया, 5। अब इस 5 को हम जब हम 4 से डिवाइड कर दें तो 4 एकम 4, कितना रिमाइंडर आ रहा है, 1।
ये तो नहीं हो पाया, मैं एक और एक रैंडम में ले लेता हूँ, ठीक है ना, एक और रैंडम ले लेता हूँ। सपोज मैंने ले लिया 5 का स्क्वायर और मैंने लिया 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 6 5 11 कैरी कितना हो गया 2041। मैं किससे डिवाइड करूंगा, 4 से करूंगा, 4 दाम 40 हो गया, कितना रिमाइंडर आ गया। तो कहने का मतलब है नो इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ दिस 4k+3। बिल्कुल ये करेक्ट है, कभी भी हम इसको 4k+3 के फॉर्म में नहीं लिख सकते, हमेशा किस फॉर्मेट में आ रहा है, 4k+1 के फॉर्मेट में आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज ट्रू। ट्रू ट्रू। स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ दिस वेयर k इज एन इंटीजर। देख लेते हैं, सपोज मैंने 5 लिया, 25 ही ले लेते हैं, मैं इसको 8 से करता हूँ, 8 तियां 24, कितना बचा 1, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मैं 1 का स्क्वायर ले लेता हूँ तो 0, तो भैया 8, 1 का स्क्वायर बनता है 1, तो 8 इंटू 0 + 1, बिल्कुल सही बात है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ, मेरे पास 81 ले लेता हूँ, 8 दहम 80, कितना बच रहा है 1, बिल्कुल 8k+1 के फॉर्मेट में लिख दे रहे हैं, वेयर k इज एन इंटीजर, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ही करेक्ट है, बोथ 1 और 2, ठीक है, बोथ ही करेक्ट हैं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। टू ऑब्टेन प्राइम नंबर लेस देन 121 वी हैव टू रिलेट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 3 5 7। बिल्कुल ये मैंने तुम्हें बताया है जब हम प्राइम नंबर निकालते हैं, ठीक है ना। तो टू ऑब्टेन प्राइम नंबर लेस देन 121 वी हैव टू रिजेक्ट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3 2 3 5 7। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एवरी कंपोजिट नंबर लेस देन 121 इज डिविजिबल बाय अ प्राइम नंबर लेस देन 11। बिल्कुल सही बात, ये भी हमारे पास क्या है, करेक्ट। जितने भी कंपोजिट नंबर है जो 121 से छोटे हैं, ठीक है ना, इज डिविजिबल बाय अ प्राइम नंबर लेस देन 11। बिल्कुल सही बात है, चाहे आप कोई भी नंबर उठा लो। अगर मैं बात करूं, सपोज मैंने कोई नंबर उठा लिया रैंडमली, मैंने कोई नंबर उठा लिया कंपोजिट नंबर, मैंने सपोज 46 उठा लिया, तो भाई ये किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना, लेस देन 11 से, ठीक है, क्लियर है क्या, एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर लेस देन 120 इज डिविजिबल बाय अ प्राइम नंबर लेस देन 11। बिल्कुल सही है, ठीक है, बोथ 1 और 2 यहाँ पर हमारे पास हो गया करेक्ट। क्लियर है बात, आई होप ये बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब लिखा हुआ है देखो, सबसे पहली चीज तो ये डिविजिबल बाय 11 से है और 173 इज अ प्राइम नंबर। दोनों चीजें मैंने तुम्हें बताई हैं, ये दोनों चीजें मैंने सिखाई हैं, तो अब ये तुम्हारा क्या है, होमवर्क है, आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइएगा मुझे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट नंबर्स ऑफ डिवीजर। लीस्ट नंबर ऑफ डिवीजर्स मतलब लीस्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स, जिसके जितने कम फैक्टर होंगे। देखो भाई, देखो सबसे कम फैक्टर किसके हैं, तो इसके निकालोगे तो मेरे पास 2³ इंटू 11, तो मेरे पास कितना हो गया, 4 इंटू 2 कितना हो गया, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स 8 हो गए, ठीक है सॉरी शक्तिमान, 13 7 91, तो कितना हो गया 2 इंटू 2 कितना आ गया 4। अब बट ऑब्वियस सी बात है, इसके ज्यादा होंगे, इसके भी ज्यादा होंगे भाई, क्या 12 8 96 है, 2 का क्यूब हो गया और इंटू 2, 12 8 सॉरी 16 छक्के 96 लिख लो, 16 छक्के 96 लिख लो। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 की पावर 1, तो क्या लिख सकते हो 2 की पावर 5 इंटू कितना 3 की पावर 1, तो 5 1 6 हो गया, 1 2 हो गया, कितना 6 दूनी 12 हो गया, यही तो हो गया ना बात, ठीक है ना, 2 दूना 4 1 5। और इसको लिखोगे तो 11 9 99, 3 की पावर 2 इंटू 11, तो ये मेरे पास कितना हो गया 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, तो कितना आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे लीस्ट नंबर ऑफ डिवीजर किसके होंगे, 91 के होंगे, ठीक है, किसके होंगे 91 के होंगे। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर है, किसके होंगे 91 के होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो भाई आज की सेवा हम यहीं पे क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। हमने क्या किया, हमने प्रीवियस ईयर के काफी सारे क्वेश्चन किए और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। तो बी प्रिपेयर, अच्छे से पढ़ना है, सारे क्वेश्चंस को 1 से 2 बार लगाना है, एक बार में नहीं समझ में आता, दूसरी बार वीडियो देखो, ठीक है ना, बिकॉज हमारा तुम्हारा लाइव इंटरेक्शन नहीं है कि हमें नहीं पता चल रहा कि तुम्हें क्या चीज नहीं आ रही। तो आप क्या करो, एक बार देखो, 2 बार देखो, चीजें अपने आप क्लियर होंगी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।